नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ। आज हम लोग यूपीपीएससी प्री 2021 जीएस फर्स्ट पेपर जो 24 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ, इसका आंसर की देखेंगे। मेरे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, तो आप लोगों में जिसकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी नहीं है, प्रश्न आगे पीछे होंगे, मिला लीजिए। 150 प्रश्न दिए गए हैं, 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का समय है। जीएस फर्स्ट पेपर से ही मेरिट बनेगी प्री एग्जाम की, और मेंस के लिए आप लोग क्वालिफाई करेंगे। जीएस सेकंड पेपर सिर्फ क्वालिफाई है। 33% प्रश्न अर्थात 33 प्रश्न ही सेकंड पेपर में सही करने हैं क्वालिफाई के लिए। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे क्योंकि सेकंड पेपर में 100 प्रश्न होते हैं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, तथा लाइक कीजिए। आइए प्रश्नों को देखते हैं। साथियों, प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रखे गए हैं, तो आप लोग अपने सुविधा के अनुसार प्रश्नों को देखिएगा। पहला प्रश्न है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। साथियों, इसका सही जवाब है बी, केवल 2, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष सर्वाधिक रहा। तो इसका सही जवाब है ए, यूएसए के साथ हमें लाभ है। चीन के साथ तो हम घाटे में रहते हैं हमेशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही जवाब है सी, पश्चिमी विक्षोभ। अभी हाल ही में लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें भी यह प्रश्न आया था और बार बार रिपीट करता है, रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है सी, 8। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है ए, आम चुनाव में मतदान। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। तो इसका सही जवाब है आईआईटी बम्बई, 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे। इसका सही जवाब है सी, बेब मिलर। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। साथ ही इसका सही जवाब है डी, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और बी, दोनों राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य मंत्री बन सकते हैं। तो इसका सही जवाब है डी, ए गलत, बी सही। अगला प्रश्न है, 27-28 जुलाई 2021 को देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब है डी, अगस्त काम्टे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं। मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ए, 1, 2 और 3। इसमें 4 नंबर नहीं है, युवा उद्यमिता विकास अभियान ये नहीं है। तो 1, 2, 3 अर्थात ए ऑप्शन सही है, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। इसका सही जवाब है सी, फूलकली। कई बार आ चुका है, साइंस का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखा करें। रिपीटेड क्वेश्चन जरूर देख के जाया करें पुराने। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। इसका सही जवाब है ए, लातविया। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। आप लोग कभी चेक कराइए ब्लड, तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है,
रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो इसका सही जवाब है डी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय जारी करता है? तो इसका सही जवाब है बी, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म है? तो इसका सही जवाब है बी, भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई? साथियों, इसका सही जवाब है बी, शाहजहांपुर। कई बलिया भी आप देखेंगे कुछ लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है बी, शाहजहांपुर। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो इसका सही जवाब है सी, लाइकेन। कई बार यह प्रश्न पीसीएस में पूछा जा चुका है और कई एग्जामों में आईएएस में भी आ चुका है यह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। अलास्का, कोरियाक। इसका सही जवाब है अलास्का, कोरियाक। कोरियाक जो हैं रूस के हैं, पहले अलास्का में थे, तो लोगों को ये माना जाता है कि कोरियाक अलास्का यूएसए का, रूस का पार्ट था। कुछ लोग बोर्नियो बता रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है कोरियाक, अलास्का। आप लोग देख लीजिएगा, बोर्नियो भी सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अलास्का कोरियाक नहीं है। तो ये जो हैं जनजातियाँ रूस की हैं और अलास्का अमेरिका का पार्ट है। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है डी, चिलेओसिस। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 16 सितंबर। किसी भी एग्जाम में देखोगे महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अनगिनत बार ये प्रश्न आ चुका है। तो प्रश्न कुछ फैक्चुअल पूछे गए थे, बहुत ही सरल रखे गए थे, लेकिन कुछ थे जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे। तो मॉडरेट पेपर था, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था, लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़ के गए थे निश्चित रूप से उनका पेपर अच्छा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, मिकांग नदी निम्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, गलत, या वियतनाम में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ए, पहला सही है, मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। ज्योग्राफी का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखा करें इस तरह के प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है, कनाडा से लिया गया है। कौन से प्रावधान संविधान में भारत के कहाँ से लिए गए हैं? अक्सर पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य की नीति से आयरलैंड। इस तरह से आप लोग ध्यान रखा करें। आपातकालीन जर्मनी। तो सिंपल से प्रश्न था, निश्चित रूप से आप लोग करके आए होंगे। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थे? तो इसका सही जवाब है बी, क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य एसडीजी संबंधित प्रदर्शन में देश के 5 शीर्ष राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका सही जवाब है ए, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है? कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी आया हुआ है, तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि अगर पीसीएस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो उसके सिलेबस प्लस उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित रूप से आप देखें, किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप भ्रमित नहीं होंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको देख के जाएंगे तो फिर निश्चित रूप से आपको आसान होगा। तो इसका सही जवाब है सी, प्रश्नकाल के पूर्व का समय। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने में निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? इसका सही जवाब है भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, अर्थात डी, या नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है, इसमें कौन सा सही है आप बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर नहीं शब्द लगा दिया, और विविधता अवयव एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो पहला गलत हो गया। मानव क्रियाओं में वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल सही, अर्थात इसका ए गलत, डी सही। तो इसका सही जवाब होगा डी, ए गलत, आर सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? इसका सही जवाब है डी, अंबिका चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है बी, मद्रास। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो इसका सही जवाब है ए,
विटामिन ए संतरे में नहीं पाया जाता, संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, थोड़ा बहुत तो ए पाया ही जाएगा, लेकिन मैसूम की बात की जाती है यहाँ पर। तो जो खट्टे चीज़ें होती हैं सी संतरा में पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है। कुछ लोग इसका B6 बता रहे हैं धान का चोकर, ऐसा नहीं है। तो अक्सर धान में विटामिन बी पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब है ए संतरा। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका सही जवाब है बी सांभर। कुछ लोग चिल्का बोल रहे हैं, ध्यान रखना, चिल्का एक लैगून है, अगर उससे आप झील मानते हैं तो सही हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है लोक सेवा आयोग इससे क्या मानता है। ये सांभर आप इसे मान चलिए अभी के लिए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक नीति से संबंधित है? ध्यान रखना, आकस्मिकता नीति से संबंधित है। इसका सही जवाब है सी 267। कई लोग 266 मार के आए हैं, जो गलत हो रहा है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है शामल। एक तरफ स्थानीय पवनों का नाम दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है, तो इसका सही जवाब है शामल ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि शामल जो पवन है स्थानीय इराक अर्थात बगदाद का है। तो ये इसका डी सही जवाब है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है ए 2143, अर्थात सबसे पहले रॉल्फ फिच, फिर विलियम हॉकिंस, फिर निकोलस डाउनटन, फिर थॉमस रो सबसे लास्ट में आया था। तो इसका सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी, दोनों यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश की है? इसका सही जवाब है ए चेक गणराज्य। अक्सर महिलाओं से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जो भी ओपन है, 4 टेनिस ओपन टूर्नामेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना करो, अक्सर ध्यान दिया करो। अक्सर नाम पूछा जाता था, लेकिन इस बार उसने देश पूछ लिया, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कौन किस देश का है। 4 ही तो हैं, आप लोग लगभग एक पुरुष एक महिला जरूर याद रखें, तो 8 हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी सुरिनसर मानसर झील, या जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है बी केवल 2। कोई भी चीज़ आप 100% नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? तो इसका सही जवाब है सी निद्रा रोग। डेंगू, मलेरिया, पायलेरिसिस होता है मच्छरों के कारण, लेकिन निद्रा रोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1924 का कानपुर खड़न मामले में शामिल नहीं है? ध्यान रखना, शामिल नहीं है, तो इसमें सही जवाब है डी MA अंसारी। इस साल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया नहीं, तो आप लोग ध्यान रखें। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है सी ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि सबसे ज़्यादा परिवर्तित। एल्बिडो आप लोग पढ़े होंगे, तो निश्चित रूप से ज्योग्राफी का प्रश्न आप कर लेंगे। रेगिस्तान भी करता है, धान के खेत भी करता है, पेरी भूमि भी करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तित करता है, अगर रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश सूर्य की रोशनी का, तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। अगला प्रश्न है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में इनके कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है सी, एक और बी दोनों। अगला प्रश्न है, द क्लार्क इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? तो इसका सही जवाब है बी सी टीबी दिवस 2021। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अभिकथन सही है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास के प्रणाल शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। इसका सही जवाब है ए, सही है और सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रभुत्व में उल्लेखित नहीं है? तो इसका सही जवाब है डी संघीय, फेडरल शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों में से कौन सा एक कालक्रम व्यवस्थित कीजिए? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले BR मेहता समिति है, फिर अशोक मेहता समिति आई थी, उसके बाद GV राव, और लास्ट में LM सिंघवी सबसे लास्ट में। इसका सही जवाब होगा बी 3142। अगला प्रश्न है, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है सी जापान। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो इसका सही जवाब है बी 1901। दादा भाई नौरोजी जी ने प्रकाशित किया था। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कौन किया था, किस सन में किया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। सुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। या ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है? बिल्कुल नहीं। या यमन का एक द्वीप है?
पहला गलत हो गया, और दूसरा है इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर प्राकृतिक स्थल में शामिल किया गया। दूसरा सही, पहला गलत, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है केवल। तो सारस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो इसका सही जवाब है डी, नोएडा। निम्नलिखित में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब है डी, कानपुर। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक करता है 50, बिल्कुल सही। अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक और आर्थिक हित 46, बिल्कुल सही। सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, बिल्कुल गलत, या 43 ए नहीं 43 बी है। इसका सही जवाब सी है। ग्राम पंचायतों का गठन, उसे स्वायत्तता, ये बिल्कुल 40 में है, आप लोग पता होना चाहिए, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई की सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों में इसका मापन किया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 30। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है केवल एक। यूनाइटेड किंगडम इस शिखर का सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, बिल्कुल गलत। इसमें भारत अतिथि देश था, तो अतिथि देश भारत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन GST वस्तु एवं सेवा कर के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब है 101। कुछ जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, आपको पता ही होना चाहिए। तो 101 किससे संबंधित है? GST से। 1, 2, 103, 104 किससे संबंधित है? आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी आ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा LPG का मुख्य अवयव है? तो इसका सही जवाब है सी, ब्यूटेन। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न रिपीटेड है, पूछा जाता है। CNG होता तो उसमें मेथेन हो जाता है, 75 से 80% तक मेथेन होता है, लेकिन इसमें LPG दिया गया है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें ब्यूटेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा गया है? साथियों, इसका सही जवाब है बी, द्वितीय अवस्था को। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? इसका सही जवाब है बी, मोरेसी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है? तो किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। तो किसी भी प्रदेश का, जब बिहार लोक सेवा आयोग हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, वहाँ की जो विधानमंडल है उसके द्वारा उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा डी। आप लोग ध्यान रखना, इसको कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बजरंग पुनिया, ये रजत पदक नहीं बल्कि बजरंग पुनिया जी कांस्य पदक जीते थे, अर्थात ब्राज। बाकी सारा सही है। PV सिंधु जी कांस्य पदक, मीराबाई चानू रजत, नीरज चोपड़ा जी तो स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित किसने किया था? इसका सही जवाब है ए, शिलो झाओ। इस तरह के प्रश्न कर्ण के बहुत ही फेमस है प्रश्न, आप लोगों को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील है? तो यहाँ पर चिल्का हो जाएगी। वहाँ पर राजस्थान का था सामर झील, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर लेगून पूछ रहा है तो चिल्का 100%। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है? तो इसका सही जवाब है डी, अल्वेयोलाई। स्टैच्यू ऑफ पीस, ध्यान रखना, स्टैच्यू ऑफ पीस पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा बी, राजस्थान। आप लोग गुजरात नहीं मारना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण पर शून्य आवेश होता है? तो इसका न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर शून्य आवेश होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसका सही सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना, बार बार मैक्सिमम प्रश्नों में नहीं पूछा गया है। इसका सही जवाब है बासुपूछ, समेत शिखर, या गलत है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है? इसका सही जवाब है ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन की। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का अवयव आवश्यक अवयव नहीं है? इसका सही जवाब है डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो इसका सही जवाब है डी, क्रुक्स कांच। अगला प्रश्न है, खीरे को काट कर नमक डाला जाता है तो निम्न से किसके कारण उसमें पानी निकलता है? तो इसका सही जवाब है सी, परासरण। विज्ञान का, साइंस का प्रश्न है। सुगम में भारत अभियान संबंधित है? इसका सही जवाब है दिव्यांगजनों से, बहुत ज़्यादा न्यूज में था। फ्लाई ऐश प्रदूषित करता है, प्रदूषण होता है तो कहाँ से निकलता है? ताप विद्युत
संयंत्र जहाँ कोयला ज़्यादा यूज किया जाता है वहाँ से फ्लाई ऐश निकलती है, फ्लाई ऐश की ईंटें बनती हैं, काफ़ी यूज में सीमेंट भी बनाया जाता है इसका, तो ध्यान रखना, वही पूछा जा सकता है। आईएएस में प्रश्न पूछा जा चुका है इससे। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला स्थापना की थी? इसका सही जवाब है बी, लाहौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के गठन के विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम समझाइए, व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब है बी, पहले 4, अर्थात इसका सही जवाब है सबसे लास्ट में आप देखिए तेलंगाना है, इसमें तेलंगाना सबसे लास्ट में 2 में आ रहा है, तो 2 आप 2 ऐसे भी कट गया, आप कट गया। अब बी और डी में हो सकता है। उसके बाद झारखंड बना 2000 में बना था, तो जाहिर सी बात है कि 2, 3 तो आप बी मार सकते हैं। अब उसके आगे जो सोचने की जरूरत तो आपको नहीं है। सबसे पहले हरियाणा, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना, तो 20 का सही ऑप्शन है। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल पर शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया था? इसका सही जवाब है ए, नवंबर 2020। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है? तो साथियों इसका ध्यान रखना, ये जनसंख्या जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उससे देखा गया था, तो उसमें था ये, तो इसका सही जवाब है डी, हापुड़। इस बार यूपी उत्तर प्रदेश के प्रश्न बहुत कम रखे जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश से प्रश्न रखे हैं, और जो भी रखे हैं बहुत ही सिंपल रखे हैं, कोई भी कर सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है? इसका सही जवाब है बी, धूलकण के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? साथियों ध्यान रखना, इसमें सीरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है। रेडियो धार्मिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ए, रेडियो एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय विखंडन के कारण हाइड्रोजन बम बनता है, बिल्कुल गलत। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन होता है, इसे सूर्य बोला जाता है, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, इसका ए सही है, अर्थात केवल ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य से स्थित है? तो इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? इसका सही जवाब है सी, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कई बार प्रश्न आ चुका है, आप लोग ध्यान रखना, रिपीटेड है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, इसमें केंद्रीय शासकीय वानिकी अनुसंधान संस्थान या बांदा में नहीं है, बल्कि यह झांसी में है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बाकी आप लोग जो भी है इसे ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी सिंगल कभी कभी मैचिंग वाला आ जाता है, इसका सी सही जवाब है। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो, अंग्रेज जा चुके हों परंतु वह शराब छोड़ गए हैं? निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस में कहा था? तो सही जवाब है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है सी, डी, सरकारी आयोग, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है? इसका सही जवाब है बी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही? एक तरफ जयमंडल, एक तरफ अवस्थी है, सही सुमेलित है। तो सिमलीपाल उड़ीसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, अक्सर न्यूज में रहता है। इसका सही जवाब है बी, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बार बार कह रहा हूँ सही सुमेलित नहीं है, मैक्सिमम प्रश्न सही सुमेलित नहीं है। तो इसका बूढ़ा घाघ प्रपात या बूढ़ी नदी पर है, ध्यान रखना। बाकी धुआंधार नर्मदा बहुत ज़्यादा फेमस है, चचाई बिहार नदी, हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा पर है, ये झारखंड में है। अगला प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? समान दृष्टि अर्थात आँख के लिए, तो रेटिनॉल नाम ही दे दिया है, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही सुमेलित एक तरफ योजना, एक तरफ प्रारंभ वर्ष है, तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर न्यूज में है। प्रधानमंत्री जन आयोग पहले किया गया था, ध्यान थोड़ा सा गेस करते तो कर जाते, 2018 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2016 में। इसका सही जवाब है सी, 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण निम्न से किसने किया था? इसका सही जवाब है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगर भारत में होता तो डॉक्टर वेणुगोपाल जी होते। इसका सही जवाब है सी, क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, निम्न की घटनाओं पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही जवाब है ए, 3, 2, 1, 4, अर्थात सबसे पहले साइमन कमीशन
उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, फिर शारदा अधिनियम, उसके बाद डांडी मार्च। अगर आप लोग गेस करते तो डांडी मार्च सबसे लास्ट में था, तो कुछ क्वेश्चन पकड़ सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है 1, 2, 4, 3 इसमें नहीं है, संविदा श्रम अधिनियम नहीं है। इसका सही जवाब है सी 1, 2, 4। सिविल सेवाओं को सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? अगर ये पूछता कि कौन सा सिविल सेवाओं सुधार से संबंधित है तो आसान रहता है, लेकिन सन पूछ लिया फैक्चुअल, बहुत कम लोगों को याद रहता है, जिसे याद था बहुत अच्छी बात। इसका सही जवाब है बी 2004। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? बहुत आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, इसमें 19 करोड़ 98 लाख लगभग थी 2011 की जनगणना के अनुसार, इसमें 22-23 करोड़ पहुँच गई है। इसका जो भी प्रश्न पूछा गया है जनसंख्या से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है डी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल यूथ पेंडेमिक। डी इसका सही जवाब है। भारत इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। यहाँ पर जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था। बिल्कुल सही, सी ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पुनः आ गया सही सुमेलित नहीं है। तो मालिक सरोवर ख्वाजा जहाँ या मालवा में नहीं था, इसलिए डी गलत है, अर्थात डी इसका सही ऑप्शन होगा, बाकी सारे सही हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तित को संदर्भित करता है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया गया? इसका सही जवाब है सामूहिक उपभोक्ता सूचकांक। कई लोग थोक सूचकांक बता रहे हैं, जो कि पहले था 2013 तक था, 2013 के बाद उसने चेंज कर दिया। और अगर आप गूगल में करोगे कभी कभी WPI भी मिल सकता है, तो कई लोगों को लग रहा होगा थोक मूल्य सूचकांक, जबकि ऐसा नहीं है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम था और बिहार का सबसे अधिक था राज्यों में। यूटी में देखोगे तो ऐसा नहीं है, यूटी में नई दिल्ली हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर था। पश्चिम बंगाल 2001 में सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक था, लेकिन 2011 में बिहार था। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है वो भी आप लोगों को पता ही होना चाहिए, नॉर्मल। अगला प्रश्न है, काटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना का किस जहाज ने भाग लिया? इसका सही जवाब है सी INS तलवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए। एक तरफ खनिज अन्वेषण अभिकरण, एक तरफ मुख्यालय है, तो इसका सही जवाब है सी 4321, अर्थात तेल प्राकृतिक आयोग नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम यह नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड या भुवनेश्वर में है। अगर एल्युमिनियम से आप लोग गेस करते तो भुवनेश्वर को कर लेते, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलने की संभावना बढ़ गई थी। इसका सही जवाब है सी 4321। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? इसका सही जवाब है सी उच्चतम न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। एक बार विवाद भी हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उच्चतम न्यायालय ने इसे उन्हें हटाने की बात कहा था और कहा था दोबारा उनका चयन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2020-21 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस मतलब जो कर पे कर लगे, टैक्स पे टैक्स नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। या कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? इसका सही जवाब है डी 29। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी सांस्कृतिक विविधता। कई लोग हम की भावना गांधी ने कहा था, ये सही है, तो इसका सही जवाब है बी। एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, सही जवाब इसका है साथियों, बहुत सरल प्रश्न था, पी पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, वायु, बायोमैस, ये सब कभी नहीं खत्म होने वाली हैं, अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, फवाद नामक पुस्तक शेख निवाजुद्दीन औलिया के बातचीत का वर्णन है, इसका संकलन किया था। इसका सही जवाब है ए अमीर हसन सिज्जी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष था? इसका सही जवाब है बी श्री के.सी. नियोगी जी। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही, या एक सदिश राशि है, गलत। जब ए सही है तो फिर बी कैसे सही होता है? सही जवाब है ए
अर्थात केवल एक। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित की गई? साथियों ध्यान रखना, अमर्त्य सेन द्वारा जो भी पुस्तक लिखी जाती है अक्सर एग्जाम में 100% पूछा जाता है, तो कभी भी कोई पुस्तक को लिखें तो आपको रट लेना चाहिए। इसका सही जवाब है सी, होम इन द वर्ल्ड। नोबेल पुरस्कार पा चुके हैं और भारत से भारत रत्न पा चुके हैं, तो आप लोग इसलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिनी हिस्सा नहीं है? साथियों इसका सही जवाब है डी, जोक नदी। यह महानदी की बेसिन है, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? इसका सही जवाब है ए, धुआं। प्रधानमंत्री बाड़ी योजना का संबंध है? इसका सही जवाब है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है बी, जेनेट एलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना, बार बार नहीं शब्द आ रहा है, तो इसका सही जवाब है सी, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक एसिड नहीं है, ध्यान रखना लैक्टोज होता है। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बी, सर विलियम जोन्स। रिपीटेड प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से जिनका एक अभिकथन है और दूसरा कारण है, बताइए। अभिकथन, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। कारण, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही जवाब है बी सही है, एक गलत है। बी सही है, अर्थात डी इसका सही ऑप्शन है, एक गलत, बी सत्य है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के रूप में निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई थी? साथ ही इसका सही जवाब है डी, मजदूरों के लिए। नीचे दिए गए कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी थे, बिल्कुल सही। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी जी थी, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही जवाब है बी, 1986। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का एक अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ध्यान रखना, परिचालित, तो इसका सही जवाब है सी, भारती और मैत्री। दक्षिण गंगोत्री भी है जो 1960 में बंद हो गया था, तो ध्यान रखना अभी ये सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इको मार्क्स प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? इसका सही जवाब है डी, तकनीक, विद और नौकरशाह। थोड़ा विवादित है, कुछ लोग बोल रहे हैं जनसंख्या में परिवर्तन भी प्रमुख कारण नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका सही जवाब डी हो सकता है, क्योंकि नौकरशाह में थोड़ा प्रॉब्लम है। तकनीकी विद, अगर तकनीक अच्छा डेवलप करेगी तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगा, लेकिन नौकरशाह जोड़ दिया है। तो लोक सेवा आयोग देखिए इसका आंसर क्या मानता है, बी भी मान सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि डी ही मानेगा। तो मेरी तरफ से इसका सही जवाब डी है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा एवं सभ्य विषय के साथ किया गया समझौता था कहा था? तो इसका सही जवाब है डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, यूरोप। ध्यान रखना, जो ऊपर के क्षेत्र हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं, तो यूरोप में ही आते हैं। सही जवाब है बी। 7 वाहन शासकों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? साथियों इसका सही जवाब है सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पुस्तक, बिल्कुल सही। सातवाहन काल में कला के लोग पश्चिम को अधिक प्रोत्साहन मिला, तो इसका सही जवाब है बी, 1 और 2 दोनों। बी इसका सही कथन है, अर्थात दोनों कथन सही है। भारत में आपदा प्रबंधन के राष्ट्रीय आपदा डिवीजन गृह मंत्रालय में नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? साथियों इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। काफ़ी न्यूज़ में रहता है अक्सर ये, आपदा जब भी आती है तो प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, इसका पदेनाध्यक्ष होता है। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इबोला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला किस राष्ट्र की हैं? सही जवाब है ए, नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, एक तरफ भारत के राज्य दूसरी तरफ ऊंची चोटी है, तो तमिलनाडु डोडाबेटा निश्चित रूप सही है। राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ फेमस है।
तो आप लोग इसका सही जवाब डी 4 3 2 1 डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर लेता है। बिल्कुल गलत, सभी विटामिन का नहीं कर पाता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। बिल्कुल सही। तो इसका ए गलत है, कारण सही है था। सी इसका सही जवाब है, कथन। ए गलत है, आर सत्य है। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था? द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया था। इसका सही जवाब है ए, विश्व आर्थिक मंच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? इसका सही जवाब है बी, बाल गंगाधर तिलक जी गर्म दल के थे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया गया था, किया जा सकता है? इसका सही जवाब है बी, डी, धन विधेयक। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पारित किया जाता है और इसको राज्यसभा निगलेक्ट भी नहीं कर सकती है, मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद ये पास ही हो जाता है। निम्नलिखित में से कितनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है ए, 1 3 2 4। इसका सही जवाब है सबसे पहले गोलकनाथ विवाद, इसका ए सही जवाब है गोलकनाथ। उसके बाद 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिर केशवानंद भारती जी आए और फिर लास्ट में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। तो ए इसका सही जवाब है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020, ध्यान रखना 2021 नहीं 2020 निम्नलिखित किसे दिया गया था? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम 2021 जो लोग पढ़ गए होंगे गलत कर सकते हैं। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? इसका सही जवाब है बी, द न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला प्रश्न है, एक तरफ अभिकथन है, दूसरा तरफ कारण है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आज वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही, दोनों सही है, ए और बी दोनों है, दोनों सही व्याख्या करता है। कई लोग मान रहे हैं कि तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं थी, लेकिन आप किसी बुक में पढ़ोगे तो कुछ बुकों में मिल रहा है कि पहले गंगा की 2 शाखा है, एक शाखा गंगा की सहायक नदी थी और आज वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी। तो इसका सही जवाब ए है, ए और दो दोनों का सही है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है? इसका सही जवाब है ए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व वितरण की हेतु सिफारिश करना। 280 में वित्त आयोग दिया गया है अनुच्छेद, याद रखना, कभी पूछ सकता है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यपालिक परिषद पर उनके प्राधिकार को एक अधिक बल प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1961। महत्वपूर्ण है, पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है 2016 में। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, अर्थात शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि इसमें श्वसन दर का ह्रास होता है। ध्यान रखना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिकथन है, एक तरफ कारण है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही, यह स्थिति अर्थव्यवस्था में अपूर्त अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों का कारण है। बिल्कुल इसका सही जवाब है ए, ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचयिता है। आसान नहीं था, लेकिन अगर आप पकड़ सकते थे तो मिल जाएगा निश्चित रूप से। रागमाला, ये पुंडरीक बिष्टल जी, आप कर सकते थे थोड़ा बहुत बिष्टल जी से, तो क्लिक कर सकते हो तो आपको तुरंत मिल जाएगा। 1 से 1 3 अर्थात तुरंत क्लिक करते हो। रस कसोदी, त्रिकंठ, राग विबोध तो सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशित, तो इसका बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मुझे सिर्फ एक ही पता था, रागमाला, पुंडरीक बिष्टल, तो यहीं से हम सही कर लिए थे। आप लोग गेस करना सीखो, कभी कभी एक प्रश्न से भी सही हो, एक तो अगर आंसर आपको पता है तो सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो एक तरफ ज्वालामुखी है दूसरी तरफ देश है, तो आपको सही सम्मिलित करना है। माउंट रेनर यूएसए, माउंट एटना बहुत ज़्यादा फेमस है। माउंट एटना, अगर आप क्लिक करते हो माउंट एटना इटली से, तो बी और सी 50% आंसर आप पकड़ लिए। कैलकुलेट करना सीखिए, आंसर हमेशा नहीं कर पाओगे आप सही, तो 50% सही हो गया, बी एस सी होगा। ऐसे भी माउंट पेरिकुटीन, मैं इसको माउंट एपो फिलीपाइंस, अगर पकड़ सकते हो तो डी पकड़ सकते हो, अगर नहीं पकड़ सकते हो तो गेस कर सकते हो बी और सी में। तो इसका सही जवाब ऐसे भी होगा बी, 4 1 2 3। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बजट 2020-21 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? साथियों, इसका सही जवाब है डी, मुख्यमंत्री शिक्षा आयोग योजना। कुछ लोग मुख्यमंत्री अभियोजन योजना भी बोल रहे हैं, इसके तहत भी घोषणा की गई थी।
लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री शिक्षा योजना के तहत किया गया है बजट में, इसका आप ध्यान रखना। देखिए योग सुधा आयोग क्या मानता है इसका जवाब, लेकिन मेरे हिसाब से इसका जवाब सही डी होगा, मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है, एक तरफ राज्य है एक तरफ राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। ये प्रश्न रिपीटेड है, प्रश्न आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखा करें। कर्नाटक ज़्यादातर सीटें हैं, निश्चित रूप से कर्नाटक में बड़ा हो सकता है, आप लोग गेस करते तो पकड़ लेते। तो कर्नाटक 12 सीट अर्थात सी का 4, तो 2 ऑप्शन ऐसे आप निकल सकता है, कैलकुलेट किया करें आप लोग, तो ए बी कोई एक होगा। तो राजस्थान 10, गुजरात मुझे पता था कि 11 सीट है, तो अगर आप बी 3 कर सकते हो तो बी का 3, तो मैक्सिमम आपको चांस है कि आप पकड़ लेंगे। इसका सही जवाब है ए 1 3 4 2, अर्थात राजस्थान में 10 सीटें, गुजरात में 11 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, पंजाब में 7 सीटें। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग गेस किया करो ना, पंजाब छोटा है, 7 सीट न चाहते हुए भी पंजाब को 7 कर दो, तो आप यहीं से पकड़ लिए थे, पहले ही पकड़ लिए थे। कर्नाटक सबसे बड़ा 12, 2 हो गया। अगर पंजाब 7 कर रहे हो तो यही सी बात है कि 2 जो है डी और ए में है, तो ए सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करिए तभी प्रश्न कर पाएंगे, हर प्रश्न पढ़ के नहीं किया सकता है। जन्म दर के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर को सीधा संबंध है। साथियों, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, यह प्रश्न सही हो सकता है। जब नगरीकरण बढ़ता है, लोग पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे को जन्म दर मतलब बच्चे पैदा कम करते हैं, तो जनसंख्या कम होती है। कुछ लोग मान रहे हैं कि वहाँ लोग ज़्यादा जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग देखिए क्या मानता है, बट मेरे हिसाब से नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर जन्म दर तो सीधा संबंध है, बिल्कुल सही। अगर लोग पढ़े लिखे होते हैं, देखिए आप बच्चे का जन्म दर कम बच्चे पैदा करते हैं, गाँव में देखिए ज़्यादा बच्चे होते हैं लोग, तो निश्चित रूप से सही है, दोनों कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। साथियों, लास्ट प्रश्न है और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? बार बार कह रहा हूँ, नहीं है, सब ध्यान रखा करें। इसका सही जवाब है सी, मंडीरा। साथियों, ये 150 प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे प्रश्न हुए होंगे, अच्छे प्रश्न पेपर आपका हुआ होगा, आप लोग प्रश्नों को निश्चित रूप से अच्छे से किए होंगे। साथियों, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि आप तक 100% सही उत्तर पहुँचाया जाए। फिर भी यदि किसी प्रश्न पर संदेह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों के पेपर अच्छे हुए होंगे। और यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम जितना हो सके शेयर कीजिए साथियों, और लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।